बेनीवाल की बर्खास्तगी पर कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री से बात की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। क्या आपको लगता है जिस तरह से वो 87 इयर्स के, जिस तरह से अनसेरेमोनियसली सरकार लगातार सैक कर रही है? Well, that seems to be the BJP style of functioning. They do not want any. I mean, they don't see the governor's post as a neutral post, which is very unfortunate. क्या मोदी साहब का पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे, जिस तरह से गुजरात में लगातार उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया था? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा आड़े हाथ लिया था. She stick to what was in fact on the constitution and what it says. But it is the Narendra Modi who wouldn't like any person having a dissenting views they against him. महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है क्योंकि 87 इयर्स की वो बुजुर्ग महिला है. पहले उनको मिजोरम भेज दिया जाता है, फिर सैक कर दिया जाता है. 2 महीने बचे थे रिटायरमेंट. अभी आगे आप देखते जाओ किस तरह होता है और किस तरह ये सरकार चलती है, क्योंकि ये हमेशा इनकी ये काम करने की ऐसी जो इनके सामने अगर जो कोई भी अलग से अपना ओपिनियन देता है वो उनका दुश्मन हो जाता है. नरेंद्र मोदी इसके पीछे है. जी हाँ, बिल्कुल. आप सुन सकते हैं मधुसूदन मिस्त्री कह रहे हैं कि सरकार और खास तौर से नरेंद्र मोदी अपना बदला ले रहे हैं कमला बेनीवाल को, जिस तरह से सरकार ने सैक किया है. कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक. अलग अलग राजनीतिक दलों की इस पर राय बन रही है. क्या कहते हैं आइए देखते. देखिए, चार्जेज आप कुछ भी लगाएं, चार्जेज जब तक पूर्ण न हो तब तक कार्रवाई कैसे हो सकती है? बदला ले रही है सरकार. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट निर्देश है और इसमें निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का उल्लंघन है और परंपराओं के भी खिलाफ है. सर, कमला बेनीवाल पे लगता है कि बदला ले रही है सरकार. निश्चित रूप से राजनीतिक बदले की भावना से किया हुआ यह बर्खास्तगी लगती है. पहले तो गुजरात में थी, वहां से ट्रांसफर कर दिया. चलिए, सरकार का अधिकार है, कहीं भी ट्रांसफर कर दे. गुजरात की खुंदक की वजह से उनका ट्रांसफर वहां मिजोरम हुआ. अब मिजोरम में भी जो स्थिति थी कि इतना पहाड़ी इलाका सब कुछ, फिर भी इतनी बुजुर्ग होने के बाद वो गई, वहां सिर्फ 4 महीने शेष रह गए. तो इसके पहले ही उनको जिस तरह बर्खास्त किया गया, ये बिल्कुल उचित नहीं है. जिस तरीके से राज्यपालों का बर्खास्त किया जा रहा है, उनको जबरन हटाया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है. राज्यपाल की नियुक्ति जो है उसमें जो राजनीति को बीच में ले आए हैं, ये इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है. और जिस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में इसका राजनीतिकरण कर दिया है. मैं चाहता हूं कि राज्यपाल का पद रहे कि ना रहे इस पर बहस होनी चाहिए और राज्यपाल के कैसे अधिकार हो, उसका कैसे मनन हो, क्या आचार संहिता हो, इस समूचे पर नए तरीके से संसद के अंदर बहस करने का वक्त आ गया. सर, दिल्ली की कानून चूंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी है उसने भी इस पद की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिए हैं कि थके हुए रिटायर्ड लाचार लोगों को गवर्नर बना करके सरकारें क्या निर्देश देना चाहती हैं देश को, क्या संदेश देना चाहती हैं. इसलिए राज्यपाल के पद पर पुनः एक बार बहस करने का वक्त आ गया. सरकार क्या कह रही है? आरोप लग रहे हैं, सरकार का जवाब क्या है? That the decision to remove Kamla Beniwal, the governor, has been taken in accordance with established constitutional principles and conventions. निर्देश में हुआ है, मुझे इतना ही कहना है. इसके बारे में विस्तार से कुछ बोलने की आवश्यकता होगी तो सदन के अंदर बोला जाएगा. सभी संविधान के अनुसार ही हुआ है, इसमें कोई संविधान का उल्लंघन का सवाल ही है नहीं है. इसमें और कोई विस्तार से जाने का जरूरत नहीं है. ये विशेष अधिकार है और राष्ट्रपति जी ने पूरा इसका अध्ययन करने के बाद ही ये ऑर्डर जारी किया है. इसके बारे में पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कांग्रेस प्रयास करना अच्छा नहीं है और ऐसा प्रयास करे तो पूरा तथ्य देश के सामने आएगा.